तारीख़ इंसानी की महबूब तरीन हस्ती यानी खुदावंद यस्सु अलमसीह के नाम में आपकी सलामती हो। जब मैंने यस्सु मसीह को तारीख़ इंसानी की महबूब तरीन हस्ती करार दिया तो मैं सिर्फ लफ्ज़ी नहीं कर रहा हूँ, मैं किसी बात को बढ़ा चढ़ा कर पेश नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि जब आप तारीख़ का मुताला करते हैं तो आप वाज़े तौर पर देख सकेंगे कि पिछले लगभग 1500 साल से मसीही मज़हब दुनिया का सबसे बड़ा मज़हब है। इसका मतलब यह है कि यस्सु मसीह के पैरोकारों की तादाद, वो जो उससे मोहब्बत करते हैं, वो जो उसकी प्रस्तिश करते हैं, उसकी इबादत करते हैं, किसी भी और शख्स के पैरोकारों से ज़्यादा है। दरअसल आज भी दुनिया की आबादी का 1/3 हिस्सा वो मसीहों पर मुश्तमिल है, यानी कि यस्सु मसीह के प्यार करने वालों पर, उससे मोहब्बत करने वालों पर मुश्तमिल है। इसमें किसी तरह की हैरानगी की बात नहीं है, क्योंकि जैसे कहा जाता है, एक मुहावरा है, लव बिगेट्स लव, दिल से दिल को राह होती है। तो चूंकि यस्सु मसीह ने इस दुनिया से मोहब्बत रखी, उन्होंने दूसरों को बचाने के लिए अपनी जान दी, तो इसलिए कोई भी जी शऊर शख्स जिसकी मुलाकात यस्सु मसीह से हुई वो इस मोहब्बत को महसूस किए बगैर नहीं रह सका, और फिर उसने भी अपनी मोहब्बत मसीह यस्सु पर निछावर की। और खुदावंद यस्सु मसीह पर मोहब्बत निछावर करने के एक बहुत ही खूबसूरत वाक़या हम अंजील मुक़द्दस में देखते हैं कि जहाँ पर एक खातून आती है जिसके पास बहुत ही बेशकीमत इतर है, जो समझा जाता था कि एक तरह से ख़वातीन अपने जहेज़ के लिए रखती थी, जो बड़ा कीमती था, जो तोहफे के तौर पर अगले घर में लेके जाती थी। और वो बेशकीमत इतर यस्सु मसीह के कदमों पर उंडेल कर अपने बालों से उनके पाँव पूंछती है। अब ये वाला वाक़या उन चंद वाक़यात में से एक है जो कि चारों ही अनाजील में पाया जाता है। तो अगर आप इस वाक़े को पढ़ना चाहते हैं तो ये वाक़या आपको मुक़द्दस मत्ती की मार्फत इंजीली बयान उसके 26वें बाब में मिलेगा, मरकस में ये 14वें बाब में मिलेगा, लूका में ये 7वें बाब में मिलेगा, और यूहन्ना की मार्फत इंजीली बयान में ये वाक़या आपको 12वें बाब में मिलेगा। अब बज़ाहिर देखने में ये वाक़या एक ही जैसा लगता है, लेकिन जब आप इसका करीब से जायजा लेंगे, बगौर जायजा लेंगे, तो इसकी तफसीलात में हमें किसी हद तक फ़र्क भी नज़र आता है। यही सबब है कि हमारे एक भाई हैं जिनका नाम अजहर अशरफ है, इनका ताल्लुक इस्लामाबाद से है। इन्होंने इस बात के बारे में पूछा है कि यस्सु मसीह पर जब ये इतर डाला गया तो क्या ये एक ही खातून है जिसने ऐसा किया, या एक से ज़्यादा ख़वातीन हैं जिन्होंने ये इतर डाला, या कितनी दफ़ा है कि यस्सु मसीह पर दरअसल इतर डाला गया। तो आइए मैं आपको एक चार्ट दिखाता हूं, और गालबन आप इस वीडियो को अपने मोबाइल पर देख रहे हैं तो वहां पर यह कदरे आपको छोटा नजर आएगा, शायद आप पूरी तरह पढ़ ना पाएं, लेकिन यहां पर मैंने कलर्स का इस्तेमाल किया है जिसके जरिए से आप समझ पाएंगे कि कौन कौन से इंजीली बयान आपस में किसी बात पर मुत्फिक हैं और कौन से इंजीली बयानात में हमें जो तफसीलात हैं वो कदरे मुख्तलिफ नजर आती हैं। तो आप इसे गौर से देखिए। यहां पर आपको 4 खाने नजर आएंगे जिसके ज़रिए से आप जान पाएंगे ये वाक़या कहाँ पर हुआ, किसने यस्सु मसीह पर इतर डाला, और उस वक्त यस्सु मसीह किसके घर में मौजूद थे जब उन पर ये इतर डाला गया। तो आइए हम इस चार्ट को देखते हैं। तो पहला हमारे लिए सवाल यह है कि ये वाक़या कब रूनुमा हुआ। तो मत्ती, मरकस और यूहन्ना तो इस बारे में बिल्कुल मुत्फिक हैं कि ये वाक़या यस्सु मसीह की खिदमत के इख्तिताम पर, यानी कि उनके सलीब पर जाने से चंद दिन पहले का यह वाक़या है, जबकि लूका की अंजील में जो वाक़या दर्ज है वो यस्सु मसीह की खिदमत के शुरू का है। तो हमारे पास अब दूसरा सवाल आता है कि यह वाक़या हुआ कहाँ पर। तो मत्ती, मरकस और यूहन्ना एक दफ़ा फिर से हमें मुत्फिक नज़र आते हैं कि यह वाक़या बैतअनिया में, यानी कि यहूदिया के इलाके में वाक़या हुआ, जबकि लूका का कहना है कि जिस वाक़े का वो बयान कर रहा है ये गलील में हुआ। अब तीसरा सवाल यह है कि किसने यस्सु मसीह को इतर से मसा किया। तो मत्ती, मरकस और यूहन्ना एक दफ़ा फिर से काफ़ी करीब नज़र आते हैं, अगरचे कि मत्ती और मरकस ने नाम नहीं बताया कि ये कौन खातून है, लेकिन जिस तरह से ये वाक़या बयान किया गया है, जिस तरह का उसका तर्ज अमल बताया गया है, उससे पता चलता है कि ये तीनों एक ही वाक़े का बयान कर रहे हैं। ताहम यूहन्ना जो एक बात का इजाफा करता है वो ये है कि वो बताता है कि ये खातून जो कि यस्सु मसीह पर इतर डाल रही है ये दरअसल लाजर और मार्था की बहन मरियम है। अब लूका भी एक खातून ही का जिक्र करता है, लेकिन इस खातून का जो तर्ज अमल है और उसके बारे में जो मालूमात दी गई हैं वो बाकी तीनों से हमें मुनफरिद नज़र आती हैं। और एक आखिरी बात जो हम नोट करते हैं कि मत्ती और मरकस के मुताबिक ये वाक़या शमाउन कोड़ी नामी एक शख्स के घर में होता है,
जबकि लूका जो वाकया बयान कर रहा है उसके मुताबिक ये शमौन फरीसी नामी किसी शख्स के घर में हो रहा है। जहां तक यूहन्ना की बात है तो वो इस बारे में नहीं एग्जैक्टली बताता है कि ये किसके घर में मौजूद है, कोई ज्यादा हमें वाज़ेह तौर पर मालूमात नहीं मिलती हैं। अब जाहिर है कि कोई भी शख्स जो कि बड़े करीब से इन वाकयात को पढ़ता है तो उसके जहन में वही सवाल उभरता है जो कि हमारे भाई अजहर अशरफ ने किया है कि किस तरह से हम समझें, क्या ये एक ही वाकया है? अगर ये एक ही है तो किस तरह से ये लूका का जो बयान है वो कदरे हमें मुख्तलिफ नजर आता है? तो इस हवाले से फिर 3 तरह के नजरियात पाए जाते हैं। पहले को हम कहते हैं स्केप्टिकल व्यू, यानी कि वो लोग जो बाइबल की सदाकत पर यकीन नहीं रखते हैं बल्कि इसको शक की निगाह से देखते हैं। उनके लिए बड़ा आसान है, वो कहते हैं कि दरअसल ये एक ही वाकया है, लेकिन लूका ने वाकयात को थोड़ा सा मुख्तलिफ करके उसने इनको बयान कर दिया है। लेकिन इन लोगों की ये बात हजम नहीं होती है क्योंकि जो मत्ती, मरकस और यूहन्ना का बयान है वो बहुत मुख्तलिफ नजर आता है लूका के बयान से, तो इस वजह से इस बात को हजम नहीं किया जा सकता है। और जाहिर है ये है भी उन लोगों की तरफ से जो कि बाइबल मुकद्दस की सदाकत के कायल नहीं है, जो बाइबल के इख्तियार को नहीं मानते हैं। तो जाहिर है हमें भी इनकी बात सुनने की और मानने की कोई ऐसी जरूरत भी नहीं है। फिर एक दूसरा नजरिया है जिसको कहते हैं ट्रेडिशनल व्यू, यानी कि एक रवायती तौर पर कलीसिया जिस नजरिए के साथ मुत्तफिक है वो ये है कि यीशु मसीह पर इतर डालने के जो वाकयात हैं दरअसल ये 2 मुख्तलिफ तरह के वाकयात हैं। उनमें से एक वाकया तो यीशु मसीह की खिदमत के शुरू में होता है और दूसरा वाकया यीशु मसीह की खिदमत के एंड पर होता है। और ना सिर्फ ये वाकयात 2 मुख्तलिफ हैं बल्कि यहाँ पर 2 मुख्तलिफ खवातीन हैं जिन्होंने यीशु मसीह से अपनी मोहब्बत का इजहार करते हुए उनके कदमों में जो बेशकीमत इतर है वो उन्होंने डाल दिया। लेकिन बाज़ उलमा की तरफ से एक तीसरा नजरिया भी पेश किया जाता है जिसे अल्टरनेटिव व्यू कहते हैं। यह तीसरा नजरिया जो है दूसरे वाले नजरिए के साथ इस हद तक तो इत्तफाक करता है कि वाज़े तौर पर ये 2 अलग अलग वाकयात हैं। ताहम इस तीसरे नजरिए के मुताबिक यीशु मसीह पर इतर डालने वाली जो खातून है वो एक ही है। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि कैसे मुमकिन है कि एक खातून जो है वो 2 अलग अलग जगहों पर मौजूद हो और फिर जिस तरह से उनकी मंजर कशी की गई है वो भी एक दूसरे से बहुत मुख्तलिफ मालूम होते हैं। तो इसके जवाब में इस तीसरे नजरिए के हामियों का कहना यह है कि मुमकिना तौर पर ऐसे हुआ कि मरियम जो कि लाजर और मार्था की बहन है किसी वक्त में गालबन ये खुदा की राहों से दूर हो गई और बुरे कामों में पड़ गई और इस वजह से इसने अपना घर भी छोड़ दिया और जाकर गलील के किसी इलाके में रहने लगी। लेकिन फिर जब इसने यीशु मसीह की तालीमात को सुना तो इसे अपने गुनाह का एहसास हुआ और अपने गुनाहों पर इतनी पशेमान हुई कि आकर फिर यीशु मसीह के कदमों में गिर पड़ी, जो कि दरअसल इस बात का सबूत था कि वो अपने गुनाहों पर नादम है। और फिर उसने अपने आंसुओं से यीशु मसीह के पांव भिगोए और फिर यहां पर रुकी नहीं बल्कि उसने बेशकीमत इतर यीशु मसीह के कदमों पर डाला और अपने बालों से उसे साफ भी किया। और फिर इन उलमा का कहना है कि यही वो वक्त था जो उसकी जिंदगी का टर्निंग पॉइंट था और इसीलिए ये वापस अपने घर में आ गई। और उसके बाद जितने वाकयात हम देखते हैं जिसमें लाजर की बहन मरियम का जिक्र है तो हमेशा हम इसे यीशु मसीह के कदमों में बैठा देखते हैं। और फिर जब यीशु मसीह की खिदमत का इख्तिताम होने वाला है जिसका यीशु मसीह बार बार जिक्र कर रहे थे तो इसने अपना फिर से वही अमल दोहराया जो कि इसने तौबा करते वक्त किया था, यानी कि यीशु के कदमों पर इसने बेशकीमत इतर को डालकर अपने बालों से उसे पहुंचा। तो अब हमारे लिए सवाल पैदा होता है कि इन दोनों नजरियात में से यानी दूसरे और तीसरे नजरिए में से हम किसका चुनाव करेंगे। मेरा ख्याल है कि दोनों ही समझ में आने वाले हैं, लेकिन जहां तक मेरा ताल्लुक है मैं समझता हूं कि दूसरे वाले के लिए हमारे पास ज्यादा स्ट्रॉन्ग शवाहिद मौजूद हैं, जबकि तीसरे वाला नजरिया अगरचे के इसकी सेंस बनती है लेकिन इसमें काफी सारे इफ्स एंड बट्स हैं। लेकिन ज्यादा अहम बात यह है कि जो कुछ इस खातून ने या इन खवातीन ने किया इनके अमल को हम किस तरह से देखते हैं। क्योंकि जब इन खवातीन ने ऐसा किया तो यीशु ने इनकी तारीफ की जिससे हमें अंदाजा होता है कि जो कोई भी यीशु मसीह से अपनी मोहब्बत का इजहार करता है चाहे उस मोहब्बत की जो भी शक्ल हो, यीशु मसीह ना सिर्फ इस बात को काबिल तारीफ समझते हैं बल्कि इस खिदमत को, इस मोहब्बत को
वो हमेशा याद भी रखते हैं। और दूसरे नजरिए के मुताबिक चूंकि ये दो खवातीन हैं तो मैं इस तरह से कहूंगा, इन दोनों खवातीन की ये जो खिदमत है, जो मोहब्बत का इजहार है, हम सब के लिए एक मिसाल है कि जो कुछ भी हमारे पास है, जो सबसे कीमती है, हम कभी भी यीशु मसीह के कदमों पर निछावर करने से हम ना झिझके। और आप अपने खुदावंद पर यकीन कर सकते हैं कि आपकी तरफ से उसकी मोहब्बत में किया गया कोई भी कदम, कोई भी कुर्बानी वो कभी फरामोश नहीं करेगा। थिंक बिब्लिकली, लिव पर्पसफुली, हैव अ वेरी गुड डे।